जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है जियोग्राफी। जियोग्राफी में आज हम लोग यमुना नदी तंत्र परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। यमुना नदी तंत्र परियोजना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम कोई सा भी हो, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने यमुना नदी और यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं उस पर बनाए गए बांध एवं परियोजनाओं के बारे में लिखा है। तो आप अपनी कॉपी पर नोट्स जरूर करें। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है। हालांकि हमने यमुना नदी पर और बहुत सारी नदियों पर वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत डिटेल में देखेंगे। आप जानते हैं कि यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि यमुना नदी किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ध्यान रखिएगा गंगा की। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि यमुना नदी जब उत्तराखंड से निकलती है तो इसी नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है लखवार ब्यासी परियोजना। ये जो लखवार ब्यासी परियोजना है ये उत्तराखंड में है और यमुना नदी पर बनाई गई है। फिर आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो यमुना नदी की एक सहायक नदी है टोंस नदी। ये टोंस नदी उत्तराखंड में है और इसी नदी पर एक परियोजना, एक बांध बनाई गई है जिसका नाम है किसाऊ बांध। ये जो किसाऊ बांध है ये उत्तराखंड में है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये नदी जो है टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है। फिर इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है गिरि नदी। गिरि नदी हिमाचल प्रदेश से आती है और यमुना में मिल जाती है और इसी नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है रेणुका जी बांध। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है कि रेणुका जी बांध किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। और किस नदी पर है, तो ध्यान रखिएगा गिरि नदी पर। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको नोट करके चलेंगे। फिर आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो यमुना नदी पर ही एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है हाथी कुंड बैराज। हाथी कुंड बैराज बहुत बार पूछा जाता है कि हाथी कुंड बैराज किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा हरियाणा में। और ये किस नदी पर है, तो यमुना नदी पर। उसके बाद यमुना नदी में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है चंबल नदी। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है और इस नदी पर हम लोग देखेंगे कौन कौन से बांध हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध ये मध्य प्रदेश में है और ये चंबल नदी पर बना है। फिर आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो एक और बांध मिलेगा इसी चंबल नदी पर जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। ये जो राणा प्रताप सागर बांध है ये राजस्थान में है। फिर आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसी चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध जो है बना हुआ है और ये भी राजस्थान में है। फिर आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो चंबल नदी पर कोटा बैराज बनाया गया है जो ये भी राजस्थान में है। तो आपने देखा चंबल नदी पर गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, ये तीनों राजस्थान में हैं जो चंबल नदी पर बनाए गए हैं। उसके बाद आगे की ओर जब चंबल नदी बढ़ती है तो इधर एक इसकी सहायक नदी आती है जिसका नाम है बनास। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है और इसी बनास नदी पर एक बांध है जिसका नाम है बिसलपुर बांध। तो ध्यान रखिएगा बिसलपुर बांध ये बनास नदी पर है जो बनास नदी चंबल की सहायक नदी है और चंबल नदी आगे चलकर ये यमुना में मिल जाती है। फिर आगे चलकर कुछ दूरी में एक नदी और आती है यमुना में जिसका नाम है बेतवा नदी। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है
और इस नदी पर कौन कौन से बांध बने हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे बेतवा नदी पर एक बांध है राजघाट बांध। ये जो राजघाट बांध है ये ललितपुर में है, और ललितपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो इसको भी नोट करेंगे। फिर वो आगे की ओर बढ़ेंगे तो बेतवा नदी पर एक और बांध बना है जिसका नाम है माता टीला बांध। ये तो माता टीला बांध जो है ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि माता टीला बांध किस नदी पर बना है। तो ध्यान रखिएगा बेतवा नदी पर। किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ दोस्तों? ललितपुर जिले में। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसी बेतवा नदी पर एक और बांध है जिसका नाम है डुकवा सुकबा बांध। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि डुकवा सुकबा बांध कहाँ पर बना है। तो ये भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? झांसी जिले में। आप जानते हैं कि झांसी जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इसको भी नोट करेंगे। फिर आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसी बेतवा नदी पर एक और बांध है जिसका नाम है बरुआ सागर बांध। ये जो बरुआ सागर बांध है ये झांसी जिले में है, और झांसी जिले में भी कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसी बेतवा नदी पर एक और बांध है परीक्षा बांध। परीक्षा बांध भी झांसी जिले में है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आपने देखा बेतवा नदी पर बहुत ही प्रमुख बांध बनाए गए हैं जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में आते हैं, जैसे कि परीक्षा बांध, बरुआ सागर बांध, सुकबा डुकबा बांध। ये तीनों बांध दोस्तों उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में है और बेतवा नदी पर बनाए गए हैं। फिर आपने नीचे देखा माता टीला बांध और राजघाट बांध। ये दोनों बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है और बेतवा नदी पर है। उसके बाद बेतवा नदी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। फिर आप आगे की ओर देखेंगे तो यमुना की एक और नदी है जिसका नाम है केन नदी। केन नदी यमुना की सहायक नदी है, और आपको पता है कि बेतवा केन लिंक परियोजना जो है चलाई जा रही है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है केन बेतवा लिंक परियोजना ये किन दो नदियों को जोड़ा जा रहा है। तो ध्यान रखिए केन और बेतवा। लेकिन दोस्तों ये जो बेतवा नदी है इस पर एक बांध बनाया जा रहा है जिसका नाम है दौधन बांध। तो दौधन बांध किस नदी पर है ये आपको पता होना चाहिए, वो है केन नदी पर। तो ये दोस्तों यमुना नदी पर और यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ थी उस पर बनाए गए बांध एवं परियोजना थी। लेकिन एक चीज और नोट कर लीजिए, एक नदी है जिसका नाम है सोन नदी और एक नदी है दोस्तों रिहंद। तो आपको पता है कि जो सोन नदी है ये दोस्तों गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी सोन नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है बाढ़ सागर परियोजना। ये जो बाढ़ सागर परियोजना है ये मध्य प्रदेश में है, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसी सोन नदी में एक सहायक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है रिहंद नदी। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है और इसी रिहंद नदी पर एक बांध है जिसका नाम है रिहंद बांध। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन इसको ध्यान रखिएगा बाढ़ सागर परियोजना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और किस नदी पर है? सोन नदी पर। और सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो ये दोस्तों यमुना नदी तंत्र परियोजनाएं थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।